एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल के बीच की होती है। दोस्तों, फटेहाल हालत और गरीबी ने उसे ऐसा बना दिया था, वो देखने में लग रही थी ये 30 से 35 साल की हो चुकी है। वो एक चौराहे पर भीख मांग रही थी। कोई व्यक्ति तो वहाँ पर उसके सामने सिक्का डाल जाता और कोई यहाँ पर उसे नफ़रत भरी निगाहों से देखकर वहाँ से आगे बढ़ जाता। कुछ लोग यहाँ पर ये कहने लगते कि देखो, भीख मांगने का नया नया तरीका बना लिया है, नई नई लड़कियाँ भी इस तरह से भीख मांग रही हैं। दोस्तों, फिर वहाँ पर एक अल्टो गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ उतरता है और बुजुर्ग व्यक्ति इस लड़की को देखकर कहने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हें भरपेट खाना दूंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दोस्तों, वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं उनके मन में वही विचार घूमने लगता है जो आपके मन में भी घूम रहा होगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति इस नौजवान लड़की को अपने साथ क्यों ले जाना चाहता है। वो यहाँ पर ये भी कहता है कि ये मेरी शर्त है, मैं तुम्हें तभी खाना दूंगा जब तुम मेरे साथ चलोगी। दोस्तों, उसके बाद इस लड़की के साथ जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये नवी मुंबई की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक चौराहे पर एक लड़की जिसका नाम आशा होता है, जिसकी उम्र 21 से 22 साल होती है, जिसका जीवन बिल्कुल बिगड़ चुका था, बिल्कुल ख़राब हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े मोड़ आए थे। दोस्तों, जो आशा होती है अपने माता पिता की लाडली होती है, पढ़ने लिखने में वो बहुत ज़्यादा होशियार होती है, BA फर्स्ट ईयर की वो स्टूडेंट होती है। तभी अचानक इनके जीवन में एक ऐसा भूचाल आता है। दोस्तों, इसके जो माता पिता हैं इस जहाँ को छोड़कर चले जाते हैं। इसकी मामा और मामी इसे अपने घर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ ले जाने के बाद इस लड़की से ऐसा काम कराने लगते हैं जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ पर मामा मामी चाहते थे कि ये लड़की हमारा पैसे कमाने का जरिया बने और इसे ग्राहकों को हम लोग सौंप दिया करें। वो यहाँ पर ऐसा ही करते हैं। ये सब बातें वो लड़की चुपचाप सुन लेती है। मामा मामी कमरे के अंदर बतरा रहे थे, तभी ये लड़की उस कमरे के कोने में खड़ी होकर ये पूरा वाक्य सुन रही होती है। अब यहाँ पर इस लड़की की समझ में आ जाता है कि मामा मामी तो तेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, अब तू यहाँ से कैसे निकलेगी। चुपचाप रात को वो वहाँ से अपना बैग उठाती है और निकल जाती है। दोस्तों, 2 दिनों तक वो भूखी रहती है। भूखी रहते हुए वो ट्रेन में बैठ जाती है और ट्रेन से राजधानी दिल्ली में पहुंच जाती है। मुंबई से वो दिल्ली आ जाती है और दिल्ली की भाग दौड़ भरी जीवन में वो इस तरह से खो जाती है। उसे कोई काम धंधा तो मिलता नहीं, क्योंकि वो अनजान शहर होता है, अनजान लोग होते हैं, कोई काम धंधा नहीं देता। फिर यहाँ पर वो इस तरह से भूखी बैठी होती है और वहाँ पर बैठे बैठे कोई तो उसके सामने सिक्का डालकर चला जाता, क्योंकि कपड़े भी मैले कुचैले हो चुके होते हैं। कोई यहाँ पर यही कहता कि ये किस तरह से यहाँ पर बैठी हुई। ऐसे ही करके धीरे धीरे अब उसका वो डेली का दिनचर्या बन जाता है कि इस तरह से ही वो रहने लगती है और लगभग 2 महीने का समय बीत जाता है। इन 2 महीनों में उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है मानो कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 21-22 साल की ये नई नवेली लड़की अब यहाँ पर लगने लगती है कि शायद ये 30-35 साल की हो चुकी है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो भी व्यक्ति इस लड़की को देखता, कई तो अपनी यहाँ पर निगाहें बदल लेते, कई लोग तो यहाँ पर आकर कहते कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें माला माल कर देंगे, तुम्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये लड़की किसी के साथ भी जाने के लिए तैयार नहीं होती और यहाँ पर चुपचाप बैठी रहती। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपनी अल्टो कार को लेकर इसके पास आते हैं और यहाँ आने के बाद इस लड़की से कहने लगते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें भरपेट खाना दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर इस बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में इसे कुछ अलग ही दिखाई देता है। जो लोग यहाँ पर तिरस्कार भरी नज़रों से इसे देखते, अपनी हैवानियत भरी नज़रों से देखते, यहाँ पर इस बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में इसे अलग ही चमक दिखाई देती है, अलग ही प्यार दिखाई देता है। ये लड़की यहाँ पर एकदम से खड़ी हो जाती है और इस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर ये बुजुर्ग व्यक्ति इससे कहता भी है कि मेरी यही शर्त है,
तुम वहाँ से ऐसे वापस नहीं आओगी, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, मैं तुम्हें भरपेट खाना दूंगा। दोस्तों यहाँ पर ये लड़की बिना कुछ कहे बिना कुछ सोचे उस गाड़ी में बैठ जाती है और जैसे ही उस गाड़ी में बैठती है तो इसका दिमाग बदलने लगता है। ये सोच में पड़ जाती है कहीं ये बुजुर्ग व्यक्ति भी मेरा इस्तेमाल तो नहीं करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ में ये गलत करेगा। दोस्तों दरअसल ये बुजुर्ग व्यक्ति इसे सीधे अपने घर ले जाता है। इस बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र कम से कम 68 साल होती है। इसकी पत्नी होती है, उसकी उम्र भी 65 साल होती है। इनको कोई संतान नहीं होती, इनके पास धन दौलत काफ़ी होता है, बंगला होता है, गाड़ी होती है, बस इन्हें चाहिए था कि बुढ़ापे में हमें कोई सहारा मिले। दोस्तों यहाँ पर इस लड़की को जब ये अपने घर ले जाते हैं तो घर यहाँ पर जो बूढ़ी औरत होती है इस लड़की का बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है और इसे घर के अंदर लेकर आती है और कहने लगती है कि बेटी तुम किस तरह से परेशान हो। जब इस बेटी की पूरी दुख भरी कहानी ये लोग सुनते हैं तो इनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों बूढ़े बूढ़ी उससे कहने लगते हैं कि बेटा हमारा इस जहाँ में कोई भी नहीं है, बहुत बड़ी हमारे पास प्रॉपर्टी है और हमारे 2-3 कारखाने भी चले हुए हैं, तुम्हें उन्हीं कारखानों को बस देखना होगा। दोस्तों यहाँ पर वो बेटी सोच में पड़ जाती है कि तू कहाँ से उठकर कहाँ आ गई, अब तू यहाँ क्या करेगी। हालांकि वो लड़की पढ़ी लिखी होती है और फिर यहाँ पर उसके कपड़े वगैरह चेंज कराए जाते हैं, उसे नहलाया धुलाया जाता है तो मानो वो बहुत ही सुंदर लड़की वहाँ पर उनके सामने आ जाती है। उसके बाद जैसे ही वो अगले दिन ऑफिस जाती है तो ऑफिस में जो कर्मचारी होते हैं वो बहुत ही धांधलेबाजी कर रहे होते हैं। बुजुर्ग जो यहाँ पर इस कंपनी का मालिक होता है वो ये सब नहीं देख पाता क्योंकि यहाँ पर उसके कई कारखाने होते हैं, उन कारखानों में उसे बार बार जाना होता, तो जो यहाँ पर उन्होंने मैनेजर छोड़ रखे होते हैं वही इस कामकाज को देखने लगते हैं। अब यहाँ पर ये आशा इस पूरे काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है और उस बुजुर्ग व्यक्ति को पिता कहने लगती है और कहती है कि पिताजी मुझे इस काम के बारे में कुछ समझाइए तो सही, यहाँ पर होता क्या है, किस तरह से सामान आता है, किस तरह से बेचा जाता है, क्या यहाँ पर किया जाता है। पूरी डिटेल वो बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़की को सिखाता है और लड़की पूरी डिटेल से जब उसे सीख जाती है तो उसके बाद वो अपने तरीके से वहाँ पर कामकाज करती है। जो यहाँ पर पुराने मैनेजर होते हैं वो यहाँ पर ऐसे आया करते जैसे कि मानो उनके घर की दुकान है, जब उनका मन चाहा आ गए, जब मन ना चाहा वो अपने घर चले गए, इसी तरह से कामकाज करने लगते हैं। और जब ये लड़की वहाँ पर जाने लगती है तो उन लोगों को अटपटा लगने लगता है, बुरा लगने लगता है और वो लड़की उनसे एक ही बात कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नौकरी करनी है तो अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि हम लोग आपको पैसा देते हैं तो पैसे के बदले हमें काम भी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो मैनेजर होते हैं अपने आप में अनुभव भी होते हैं, वो कहने लगते हैं कि ठीक है तुम अपने हिसाब से इस काम को कर लो। उसके बाद यहाँ पर ये लड़की अपने हिसाब से उस काम को करने लगती है और फिर इस काम में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। वहीं पर एक बहुत ही ईमानदार लड़का काम किया करता जिसका नाम राकेश होता है, इसकी हम उम्र होता है, वो सारी पोल पट्टी जो भी यहाँ पर कमियाँ होती हैं, खामियाँ होती हैं, वो सारा कुछ इसे बता देता है और राकेश के साथ मिलकर ये उस कामकाज को बहुत आगे से बढ़ाने लगती है। राकेश के साथ मिलकर उस कामकाज को बहुत आगे बढ़ाने लगती है। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही इनके 3-4 कारखानों की जगह अब 6-7 कारखाने हो जाते हैं और बड़े बड़े कारखाने बन चुके होते हैं। यहाँ पर बुजुर्ग जो दंपत्ति होते हैं वो अब इससे कहने लगते हैं कि बेटा अब तू शादी कर ले और यहाँ पर अच्छे से रह, तू हमारे साथ ही रहेगी, हम दामाद को भी यहीं पर रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मुझे वो लड़का पसंद है जो हमारे साथ काम करता है, राकेश। राकेश के बारे में ये बुजुर्ग व्यक्ति भी बहुत दिनों से जाना करते थे क्योंकि उनके पास वो काम किया करता था। राकेश की अच्छाइयों के बारे में वो अच्छी तरह से जानते थे और आज राकेश का नाम सुनकर ये बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी करा दी जाती है। शादी के बाद ये दोनों के दोनों बड़े ही खुश हैं और बड़े अच्छे तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर किस्मत को बदलने में 1 मिनट नहीं लगता। एक पल में आपकी किस्मत किस तरह आपको खींच कर ले जाए ये किसी को कभी भी महसूस नहीं हो सकता। यहाँ पर ये लड़की एक पल पहले तो कहाँ भिखारी बनकर एक स्टेशन पर खड़ी हुई थी, कहाँ इसके मामा मामी इसके साथ गलत करने को तैयार थे और कहाँ आज ये बुजुर्ग दंपत्ति से अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और इसे पूरे कारोबार का मालिक बना देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,